नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग के सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो आज हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि एक्सप्रेशंस क्या होता है, फिर एक एक करके सी लैंग्वेज के सारे ऑपरेटर फैमिलीज से मिलेंगे, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट इन सबको एक प्रैक्टिकल कोड डेमो में यूज करके देखेंगे, और लास्ट में एक क्विक समरी और आपके लिए एक मिशन। तो सबसे पहला सवाल, ये एक्सप्रेशन आखिर चीज क्या है? देखो, नाम सुन के घबराना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप बचपन से यूज कर रहे हो, बस आज हम इसको प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जैसे ये स्क्रीन पर देखो, 2 + 3 = 5। ये सिंपल सा मैथ का कैलकुलेशन, राइट? बस प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसी को एक एक्सप्रेशन कहते हैं। सिंपल है ना? चलो इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अब इसकी थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन बेसिकली कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का एक कॉम्बिनेशन है, जिसे कंप्यूटर सॉल्व करके या इवैल्यूएट करके एक सिंगल वैल्यू निकालता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सिंगल वैल्यू। हर एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा एक वैल्यू होता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्क्रीन पर देखो, सिर्फ 5 लिखा है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। y + 6 भी एक एक्सप्रेशन है। यहां तक कि 4 डज नॉट इक्वल टू 4, मतलब क्या 4 4 के बराबर नहीं है, ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। और x = 40, जिसे हम असाइनमेंट कहते हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, समझ आ रहा? अब आते हैं ऑपरेटर्स पर। अगर वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स हमारा डेटा है, तो ऑपरेटर्स हमारे कोड के एक्शन वर्ड्स हैं। ये वो स्पेशल सिंबल्स हैं जो डेटा पर कुछ काम करते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर्स को हम मोटा मोटा 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला यूनरी, जो सिर्फ एक वैल्यू पर काम करता है, जैसे -5। दूसरा बाइनरी, जो 2 वैल्यूज पर काम करता है, जैसे x + y। और तीसरा होता है टर्नरी, जो 3 वैल्यूज पर काम करता है। इन सब को हम आगे आराम से देखेंगे। यहां तक सब क्लियर है या कंफ्यूज हो? तो ऑपरेटर फैमिली के पहले मेंबर्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये वही प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड हैं जो हम स्कूल से सीखते आ रहे हैं। इनमें एक स्पेशल ऑपरेटर है, परसेंटेज का साइन। इसे मॉड्यूलो कहते हैं, और ये डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो वैल्यू देता है। एग्जाम्पल क्लियर था? चलिए अब मिलते हैं कोड के डिटेक्टिव से। ये हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। इनका काम सिंपल है, 2 वैल्यूज को कंपेयर करना और ये बताना कि उनके बीच का रिश्ता सच है या झूठ, यानी ट्रू है या फॉल्स। देखो, जैसे इक्वल चेक करता है कि क्या 2 वैल्यूज इक्वल हैं, नॉट इक्वल चेक करता है कि क्या वो नॉट इक्वल हैं, फिर ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सब तो पता ही है। बस एक बात हमेशा याद रखना, इनका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे, इसलिए ध्यान से समझो। अब आते हैं कोड के मैनेजर्स पर, यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनका काम है छोटे छोटे ट्रू फॉल्स वाले रिजल्ट्स को मिलाकर बड़े और कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेना। एनर्जी बनी हुई है? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये है लॉजिकल एंड। इसका सिंबल है एंड। इसका रूल बहुत सिंपल है, फाइनल आउटपुट तभी ट्रू होगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू हों। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स ही होगा। इस टेबल को ध्यान से देखो, लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये है इसका भाई, लॉजिकल OR, जिसका सिंबल है /। इसका रूल थोड़ा अलग है। यहां अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो फाइनल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। रिजल्ट फॉल्स सिर्फ तभी होगा जब सारी कंडीशंस फॉल्स हों। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? सीरियसली सीखना है तो ध्यान दो। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं इन सब कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली सी कोड में कैसे यूज करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। ओके, स्क्रीन पर एक बहुत ही बेसिक सा सी कोड है। इसमें हमने 2 इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, x और y। उनको वैल्यूज दी, फिर उन दोनों को ऐड करके एक तीसरे वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर किया, और फाइनली
उस रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहले int y इज इक्वल टू 10, यहां 10 एक एक्सप्रेशन है। फिर int x इज इक्वल टू 40, यहां 40 एक एक्सप्रेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, int रिजल्ट इज इक्वल टू x प्लस वाई। यहां कंप्यूटर पहले x प्लस वाई वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसे रिजल्ट वेरिएबल में असाइन कर देगा। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और इस कोड को खुद से टाइप करके रन करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट सोच के बताओ, स्क्रीन पर जो कोड है उसके हिसाब से रिजल्ट वेरिएबल की फाइनल वैल्यू क्या प्रिंट होगी? पॉज करके ट्राई किया? सोचो। बिल्कुल सही। अगर आपने 50 सोचा तो एकदम करेक्ट। x की वैल्यू 40 है, y की 10, तो 40 प्लस 10 का एक्सप्रेशन सॉल्व होकर देगा 50। ये 50 रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अब ये बताओ, खुद से ऐसा कोड बना पाओगे? जरूर। तो चलिए फटाफट से एक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा, और फिर आपके लिए एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट मिशन है। तो आज हमने क्या सीखा? पॉइंट नंबर 1, एक्सप्रेशन कुछ भी है जो सॉल्व होकर एक वैल्यू दे। पॉइंट नंबर 2, ऑपरेटर्स एक्शन करने वाले सिंबल्स हैं। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे जो मैथ करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कंपेयर करते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कंडीशंस को जोड़ते हैं। समझ आया? सब क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। स्क्रीन पर एक कोड स्निपेट है, इसको ध्यान से देखो और बताओ कि रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ट्रू या फॉल्स। अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।